नमस्कार दोस्तों, आज 15 मई 2025 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है 50 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट चली। और दोस्तों कुछ लोग जो है नेगेटिव कॉमेंट करते हैं, गलत बोलते हैं, पर एक बात बता दूँ जी, आलू है जी, इसकी कोई गणना नहीं है। जैसे अब की बार मौसम का कुछ पता नहीं है, बोल रहे थे कि गर्मी होएगी, महाभयंकर गर्मी पड़ेगी, वो सारी गणना उल्टी पड़ गई। अब की बार किसी को मौसम के बारे में, हालात के बारे में कुछ नहीं पता है, क्या होएगा क्या नहीं, बस ये तो राम जी को पता जी। पर एक चीज़ है गारंटी की, भी जो भी होएगा वो बढ़िया ही होएगा। क्योंकि जिनके अब जो है पहले प्रोग्राम थे बाउंड्री के पास वहाँ पर LOC पे, जिनके ब्याह शादियाँ थी, डीजे बजने थे, जिन्होंने तैयारियां कर रखी थी, उनके डीजे भी बंद हो गए, लट्टे भी बंद हो गए। देखो जी समय का कुछ पता नहीं। ऐसे ही मौसम में बोल रहे थे कि अब की बार भयंकर गर्मी पड़ेगी, रोज बदल आएगा और बरस के चला जाएगा, चाहे 4 बूंदे आए। और आज फिर मौसम देखो, ऊपर से गंदा मौसम हो लिया। नहीं, वो गंदला मौसम नहीं होता है जो पश्चिमा प्रभाव होता है, वो दोबारा फिर ऐसा हालात हो रहे। आज मौसम में हवा भी चल रही और मौसम में पसीना भी है, मॉइस्चर भी है कि बरसात आएगी। हो सकता है बरसात आ जाएगी, तो कुछ नहीं पता जी समय का क्या है, पर जो भी होएगा आलू के लिए बढ़िया होएगा। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली। बस एक ही चीज़ है सारी बातों का, भी दिल्ली में अराइवल कम रखो अभी थोड़ा। चलिए जानते हैं राकेश भाऊ जी से आज की क्या रिपोर्ट है। नमस्कार भाऊ जी। नमस्कार। राम राम जी भाऊ जी। राम जी बात। कैसे हो जी भाऊ जी? बहुत बढ़िया। और जी तिवारी जी, आज नहीं नोट नाट गिन रहे, खाली बैठे? राणा जी 34 गाड़ी बैलेंस बच गई थी कल की। अच्छा जी। और हमारे जो लड़के जहाँ से दुकान बाई दुकान अराइवल लिख के ले जाते हैं, उनके हिसाब से है 90 गाड़ी। ठीक है जी। और जो चौकीदार गिनते हैं उनके हिसाब से 102 गाड़ी है। 10 गाड़ी का फ़र्क आ जाता है, क्यों आ रहा समझ से पड़ेगा। ठीक है जी। जिसमें पंजाब 18 है, चिपसोना 21 है, सूर्या 19 है, डायमंड 7 है, नया 9 है, स्टोर 8 है और LR 6 है। स्टोर की टोटल कितनी है? 8 गाड़ी। बड़ा बढ़िया करा जी, यानी कम कर दिया अभी। जिसमें कि 7 तो कल की खड़ी है, एक ही गाड़ी ताज़ा आई है, वो अपने पास है। अपने पास ही? हाँ जी, 7 कल की खड़ी है। ये तो कमाल हो गया जी आज। हाँ कमाल, देखो ना, LR का भी हुआ 6 रह गई, नए की भी 9 रह गई। हमारी फिर बात का असर हुआ है जी, यानी कुछ नए की भी 9 रह गई है, डायमंड भी 7 रह गई है। ठीक है जी। मतलब जो कोठा है वो घटने की ओर है। अब इसमें देखो, चिपसोना और सूर्या को अगर हम कोल्ड मानते हैं, हाँ जी, 40 गाड़ी ये हो गई है, और 8 अलीगढ़ साइड की हो गई 48, 6 LR हो गई 54, ये भी स्टोर ही होगा। ठीक है जी। तो मतलब 90 गाड़ी अगर अराइवल है या 100 गाड़ी है, तो उसमें आधे से 5, 7, 10 गाड़ी फालतू स्टोर की है। ठीक है जी। 60 गाड़ी तो स्टोर है। ठीक है जी। तो स्टोर फुल फ्लैश खुल चुके हैं। थोड़ा अभी चंदोसी वाले जो है, चिपसोना और सूर्या, उनको हो सकता वारा लग रहा है, इसलिए उन्होंने आज 40 गाड़ी कर दी है। ठीक है जी। 40 कोल्ड नहीं होगा, इसमें 5, 7, 8 गाड़ी कोठे की भी होंगी। ठीक है जी। लेकिन अलीगढ़ साइड से राणा जी जो 37 स्थान में आलू आ रहे हैं, मेरे पास एक विद्या आलू अच्छा जी। बादशाहगौर ले गए हैं। सारी बिकली जी गाड़ी है? उसमें सूर्या बचा है। अच्छा जी। सूर्या ये जो है ना, गीला सूर्या अलीगढ़ साइड का, इसको अभी ग्राहक कम पसंद कर रहा है, बोरी वाले को ज़्यादा पसंद कर रहा है। ये दाग से कैसे है जी? छितरी के दाग से? ये थोड़ा सा होता है, निशान है इस पे। अच्छा जी। और वो गुल्ला है, गुल्ला मेरे पास रोज आ रहा है। ये कौन सा है जी? 37-98 का गुल्ला है। ठीक है जी। ये 540-50 रुपए बिकता है। अच्छा जी। ये गोली आती है, मतलब हाँ ऐसे जी। करके ना गाड़ी मिक्स मंगवाते हैं। ये गोली की क्या रेट चल रही है? गोली 380 से 400 रुपए की पोजीशन। 37 में जी है? 37-98 की। अच्छा जी। और इसका आलू का क्या रखा जी आज का? आलू 37 में माशागोर उठा के ले जाए, आपको पहले भी बताया था, 650 से 6.25 है, 7 भी लग सकता है, बहुत VIP क्वालिटी हो तो अभी इस। अच्छा जी। 37 में। लेकिन 700 में खुश होके लेते नहीं है माशागोर। बढ़िया आलू हो, उनका रेट 670-80 तो है ही है। ले, उनको तो 600 में दे दो तो आपको आशीर्वाद भी देंगे बाद में, उनका क्या जी? नहीं देखो, 600 में कैसे दे देंगे? हमारा 640-50 खुश हो गए तो कोई भी नहीं लेता जी। समझे नहीं, जो 630-40-50 है वो हमारा खुले बाजार में बिकता रहता है। ठीक है जी। जो चालू ग्राहक है, तो उससे ऊपर की क्वालिटी होती है, वो उठा के ले जाते हैं, फिर उनको 20-30-40 रुपए तो फालतू लगते ही। ठीक है जी। क्योंकि वो सिलेक्टेड ही लेके जाते हैं।
620-30 वालों को नहीं लेके जाते, वो हमें खुले बाजार में बेचने पड़ते हैं। ठीक है जी। ऐसे ही सूर्या है, जब से चंदोसी का सूर्या चल रहा है, चंदोसी, वजीरगंज, बिसोली, उसको ग्राहक पहले नंबर पे रखता है, इसको सेकंड नंबर पे रखता है। वो सूर्या ग्राहक को 900, 1000 रुपये, 1050 रुपये ऐसे मिल रहा है। बोरी वाला बहुत ग्रेड होके आता है, बहुत VIP ग्रेडिंग होती है उसकी। ये सीधा आता है, ये ठीक है जी। थोड़ा सा बेचने में अभी दिक्कत कर रहा है। इसकी पोजीशन 750 रुपये मान के चलो, 10-5 रुपये कम भी कटना पड़ता है, किस दिन 10-20 रुपये बढ़ भी जाता है। तो 37-93 बढ़िया जी फिर इससे तो। हाँ, क्योंकि सूर्या का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 100-150 रुपये कट्टे का डिफरेंस है। ठीक है जी। ग्राहक बिसोली वाले को ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है जी। उसके अलावा आप पंजाब की तरफ चलते हैं। पंजाब का जैसे नया आलू है, ज्योति आ जाता है 500-550 रुपये बिक रहा है, और जो डायमंड है 550 से 600-625 रुपये की पोजीशन है डायमंड की। LR की पोजीशन है 600 से लेकर 700 रुपये। कोई बहुत VIP आ जाए, वेफर पास हो जाए, 700 से प्लस भी लग जाता है। ठीक है जी। उसके अलावा चिपसोना बचा, बिसोली चंदोसी साइड का चिपसोना 700 से 800 रुपये की पोजीशन है। अलीगढ़ साइड से चिपसोना कोई आ नहीं रहा, क्योंकि वो थोड़ा सा ना सीधा भेजने के इच्छुक होते हैं, और सीधा हम मंगवा नहीं रहे। ठीक है जी। वहाँ से भी अगर ग्रेड होके सूख के बन के आएगा, बढ़िया बन के आएगा, गुल्ला निकला होगा, बम्पर निकला होगा, A1 ग्रेडिंग होगी, तो 700 रुपये चिपसोना उनका भी बिक जाएगा। ठीक है जी। अलीगढ़ मथुरा बेल्ट का। और बाकी आपको बता ही दिए हैं सब रेट। और LR की क्या चल रही है आज? LR 600 से 700 रुपये है, मोटी टपक 650-700 रुपये है। ठीक है जी। वेफर पास हो जाए 10-20 रुपये ऊपर भी लग जाता है। ठीक है जी। और अराइवल घटी है, अच्छे संकेत है। स्टोर की भी घटी है, लाल की भी घटी है, नई की भी और जो घटी मैं है। आपके पास यहाँ हाइब्रिड आलू की कई ढेरी होती थी, नए नए नाम हैं। हाइब्रिड डंप में आ रहे थे, मोहन, गंगा वगैरह, वो फिनिश हो गए हैं। अब कोल्ड में से अभी हाइब्रिड मंगवा नहीं रहे, क्योंकि जी। हाइब्रिड का भी पड़ता नहीं लगेगा। हाइब्रिड जो बाहर के आलू आ रहे हैं, S4 वगैरह जंगीराबाद के, वो 450 से 500 रुपये बिक रहे हैं। ठीक है जी। ग्राहक उसमें खुश है। अगर हम कोल्ड का हाइब्रिड मंगाते हैं, वो भी मुझे लग रहा है 500-550 रुपये बेचना पड़ेगा। ठीक है जी। तो इसलिए अभी हाइब्रिड कोल्ड का मंगवा नहीं रहे। जब बाहर का आलू टोटली, जिसमें डायमंड है, अपना पुखराज है, ज्योति है, नया है, ये चारों पांचों वैरायटी जब फुल फ्लैश ख़त्म हो जाएगी, सारा स्टोर होगा मंडी में, उस टाइम स्टोर का हाइब्रिड भी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। अगर 37 की पोजीशन 600-650 आती है, तो हाइब्रिड 500-550 बिकते जाएंगे। ठीक है जी। अब की बात तो बाबू जी, ज्योतिष गणना है ना, सबकी फैल होगी जी। हाँ जी। जो ज्योतिष गणना है ना जी, किसी की भी, जो भी कोई अपने तजर्बा भी बताते हैं, सारे तजर्बे फैल हो रही है सबके, हर बंदे के। राणा जी, ये जो आलू का मंदा तेजी होता है ना, ये हवा से होता है। माल पिछले साल भी इतना था, इस साल भी कोई ज़्यादा नहीं है, पिछले साल जितना ही माल है। सिर्फ थोड़ा सा कोठे ने परेशान करा, डंप के आलू ने परेशान करा, वो थोड़ा सा ज़्यादा चल गया। उससे थोड़ा सा क्या होता है कि जिन्होंने आलू स्टॉक करा हुआ है, रखा है, किसी के घर कोई खर्चा आ जाता है, कोई ब्याह शादी आ जाती है, दुख सुख आ जाता है, तो वो फिर बेचते हैं आलू को। ठीक है जो जी। समझदार व्यापारी है, किसान है, वो मई में बेचना शुरू कर देता है, रेट कुछ भी हो। ठीक है जी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर इसको रखो तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है जी। मई में स्टार्ट करते हो, अगर 100 रुपये का जंप आता है जून जुलाई अगस्त में, तब भी उनके लिए अच्छा है। अगर 100 रुपये का मंदा आता, तो वो सोचते हैं मैंने 20,000 पैकेट में 8,000 या 7,000 बेच लिए। ठीक है जी। तो सभी रेट लेने चाहिए। और आलू हवा से बनता है नहीं, जो भी हवा माहौल से बनता है, हवा से ही तेज़ी होती है। पिछले साल हवा थी, उससे तेज़ी बनी रही। कुछ बंगाल का शोर था, वहाँ आलू कम है, वहाँ की कच्चे में लोडिंग भी ज़्यादा हुई थी, तो वो एक हवा बन गई थी। ठीक है उस जी। हवा से बाजार बने हुए थे और बढ़िया चलते रहे, एंड तक चलते रहे। एंड में भी टूटा नहीं। जैसे अक्टूबर नवंबर में वो पंजाब नवंबर में आता है ना जी, उसका एक हवा होता है, शेर आया, तो वो शेर के सामने भी बाजार टूटे नहीं थे। ठीक है जी। ये तो अमूमन जो मंदे के साल होते हैं, जब वो शेर आता है तो बाजार टूट जाते हैं। 1000 वाले सीधे हमने 400 बिकते भी देखे हैं नवंबर दिसंबर में। नवंबर में। हाँ जी। तो वो 2024 में ऐसा नहीं हुआ, तो हम तो दुआ करेंगे किसी साल भी ऐसा ना हो। क्योंकि अब की बार तो मौसम का नहीं किसी को पता, हाँ। कहाँ क्या हो जाए।
हल्की सी भी डिमांड किसी स्टेट की आ जाए तो भी नहीं पता जी। देखो कई रीज़न होते हैं। अभी हसन में बुआई होनी है, वहाँ बारिश आ जाए, बाढ़ आ जाए, बुआई कम हो, उसका असर आ जाता, वो एक हवा बन जाती है। उसके बाद अगस्त के अंदर, सितंबर के अंदर पंजाब में बुआई होती है, कितनी होती है, कैसी होती है, बीजने के बाद बारिशें आ जाए, बीज खराब हो जाए, ये कुदरत के खेल हैं, वो कुछ नहीं पता। लेकिन मैं फिर और जो ज़्यादा बारिशें आए, लोग बोलते हैं, लोगों को पता नहीं है कि उत्तराखंड में और हिमाचल में भी आलू बहुत ज़्यादा होता है बरसात में। हाँ जी, हाँ जी। और वो अपना वहीं पर खाया जाता है ज़्यादातर, वो चंडीगढ़ तक मार करता है। चंडीगढ़, लुधियाना, चंडीगढ़ में खाया और जाता जो है। मान ले वहाँ बरसातें आ जाए, वो अपनी डिमांड करने लग जाए, वहाँ पर चंडीगढ़ बिकने लग जाए, दूसरा नीचे से देखो एक अलग खुल जाता है फिर रेंज। देखो राणा जी, पंजाब जो है ना, दिल्ली की तरफ बहुत कम आता है। ये जो हालात ख़राब हुए थे, 4-5 दिन की जंग लगी थी, उस वजह से जम्मू कश्मीर की जो गाड़ियां हैं, कश्मीर तक, जम्मू तक जो लोडिंग होती थी पंजाब वालों की, वो नहीं हुई। ठीक है, उधर की गाड़ियां जाना बंद हो गई, तो वो आलू ने मार दिल्ली की तरफ करा। ठीक है जी। नहीं तो पंजाब के पास तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, होशियारपुर से ऊपर सारा हिमाचल उसके पास है, पालमपुर तक। ठीक है जी। आगे चिंतपूर्णी, ज्वालाजी, कांगड़ा, पालमपुर, पठानकोट, ऊपर का सारा चला गया, सारा ऊपर तक पंजाब के पास, लेह लद्दाख तक सारा ही निकल जाए। हाँ जी, इधर से जम्मू से कश्मीर तक, लेह लद्दाख तक सारा पंजाब के पास है। ठीक है जी। तो पंजाब उधर पूर्ति करता है। यूपी वाला आलू जो दिल्ली को आता है, दिल्ली और पूरे हिंदुस्तान में ही है जी तकरीबन। पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन दिल्ली की 4-5 मंडियों को तो यूपी ही कवर करता है। ठीक है जी। यूपी के भी 2 क्षेत्र बचे हैं, अलीगढ़ बेल्ट जो पूरी है, मथुरा, अलीगढ़, सासनी, इगलास, सादाबाद। सादाबाद भी मीठा होता है, वो भी यहाँ आता नहीं। मेन तो अलीगढ़ और मथुरा आते हैं। ठीक है। यहाँ मुरसान हो गया, ये 2-3 इलाके हो गए। सादाबाद, खंदौली में ज़्यादा जूट वाला आलू रखा जाता है। आगे उधर को और एक बेल्ट है आगरा से आगे को, वो भी सारा साउथ की मंडियों में निकल जाता है। जूट में आलू होता है, मीठा आलू होता है। ठीक है जी। तो मेनली तो अलीगढ़, मथुरा, ये जो चीज़ें हैं, हाँ जी, ये दिल्ली मंडी को खिलाती हैं, दिल्ली की 4-5 मंडियों को, और दिल्ली एनसीआर। यानी कहीं से भी एक हवा बन जाए, आ जाए हल्की सी भी, अपने आप हवा बन जाएगी। बिल्कुल, हवा से ही तेज़ी मंदा होता है। बाकी मुझे लग रहा है बाज़ार जो खुल चुके हैं, ये रेट फिलहाल अभी यही चलेगा। क्योंकि मैं बोलना नहीं चाह रहा, हम बोलते हैं ना कुछ। मैं भी एक किसी ग्रुप में हूँ, आलू के ग्रुप में, वहाँ एक बड़ा अच्छा यूट्यूबर है जी, वो कल लिख रहा है, ये तो उसको पता नहीं है, समझ नहीं है। चलो मेरी बात वो सुन रहा तो है, मुझे यकीन है कि मेरी वीडियो वो सुनता है। मैं तो भाई को ये कहना चाहता हूँ अपने माध्यम से कि भाई साहब, एक बार आप 1 सप्ताह के लिए आए यहाँ पर, और मैं अपनी वीडियो बंद करूँगा, मैं आपके चैनल पे वीडियो बनाऊँगा, आपका 1 सप्ताह यहाँ रहने का, खाने का, पीने का, होटल का खर्चा दूँगा। कम से कम मंडी को तो समझो क्या चीज़ है। वो कल बोल रहा है कि आड़ती ना जानबूझ के मंदा करते हैं। यार मेरे को बड़ी अजीब बात लगी कि मंदे में इनके पैसे ज़्यादा बनते हैं। ये बताओ जी, मंदा आलू बिकेगा, आपकी कमीशन मंदे में ज़्यादा बनेगी या तेजी में बनेगी? देखो राणा जी, अब आपने और बोला बहुत पढ़ा लिखा लगा लो, बोलने वाला भी है, यूट्यूबर है, और समझते बाहर हो गया भी। ऐसी उनको बचकन्ना बातें हैं, तो पुराने ज़माने में नेता नूता करते थे किसानों के लिए। राणा जी, मैं एक बात बताऊं, आपने बोला है तो मैं भी बोल रहा हूं, मुझे भी डर नहीं है किसी का। वो जो वहाँ के यूट्यूबर है ना जी, वो उठ के तो यहाँ आते नहीं हैं। आप कितना भी लालच दे दो, होटल का खर्चा बोल दो, रोटी पानी, कोई नहीं उठ के आएगा। उनका धंधा है। मैं तो इतना कह दिया, मैं 1 हफ्ता वीडियो भी नहीं बनाऊंगा, उन्हीं के चैनल पे बनाऊंगा, उनका कैमरा पकड़ के। 70 एकड़ की मंडी है राणा जी, आप अपने पैदल चलते हो, थकते हो, पूरा दिन घूमते हो, हर चीज़ की वीडियो बनाते हैं। वो अपने दफ्तर में बैठ के वीडियो बनाते हैं। आधे से ज़्यादा यूट्यूबर जो है, आपकी वीडियो से नकल मार के वो अपनी दिल्ली की रिपोर्ट बनाते हैं। उसका नहीं है जी। मुझे कल ना बड़ी अजीब बात लगी जब उसने कहा ना कि आड़ती जानबूझ के मंदा करते हैं, बंदे में इनको पैसे ज़्यादा मिलते हैं। कब मंदे में एक कमेंट कर रहा दोबारा, कब मंदे में खुद ही आलू खरीद के दोबारा बेचते हैं, अपने आप महंगा बेचते हैं। वो सब बनी बनाई बातें हैं, समझ की कमी है राणा जी। अगर ऐसा हो तो यहाँ 90, 100, 110 गाड़ी की डेली अराइवल होती है। ठीक है जी। क्यों होती है? उसमें मुझे लग रहा 5 या 7% किसान या व्यापारी नया आता होगा। 100 में से 15 गाड़ी लगा लो, नहीं आती इतनी भी, जो मतलब नया आया होगा। नहीं तो जो 100 में से 80 गाड़ी है,
वही व्यापारी जो रोज डेली रूटीन में चल रहे वही बेचते हैं। ठीक है जी। तो एक दिन उनका नुकसान होगा, जहाँ उसको लगेगा मेरा आड़ती ने मंदा बेचा है या जानबूझ के मंदा बेचा है, जहाँ आड़ती ने खुद ही खरीद लिया और उसके बाद बेच रहा है, तो अगले दिन गाड़ी क्यों बेचेगा। ठीक है जी। यहाँ पे 10-15-20% जो किसान है वो चलानी किसान है, जो आज गाड़ी लाए उसके बाद चुप बैठ जाएंगे, 15 दिन बाद फिर लाएंगे, नहीं तो 80% डेली चलने वाले हैं। ये जो है ना, पहले जो नेता नूता थे, इनने मीडिया वाले जो दूसरे मीडिया भी बिचौलिए हैं, ये दलाल हैं, भाई तुम चीनी भी सीधी मिल से जाके जाओ, 1 किलो दुकानदार से क्यों ले रहे, जूता दुकानदार से ले रहे, ट्रैक्टर एजेंसी वाले से ले रहे, कंपनी वाले से नहीं जा रहे, बारदाना दुकान वाले से ले रहे, सुआ सुतड़ी जो भी सामान है। राणा जी जो बोल रहे हैं बोलने दो, दुख हमें भी लगता है जब वो हम लोगों को बिचौलिए बोलते हैं, दुख लगता है। दुख इसलिए लगता है क्योंकि हम लोग मेहनत करके किसान का, जब व्यापारी का आलू बेचते हैं उसका पैसा बना के देते हैं, 2 लाख की 2.5 लाख की गाड़ी बनती है, उसकी रकम बांध के उसको पकड़ाते हैं, हमारी रकम पता नहीं कितने दिन में आनी है, कितनी हमने फैलाई हुई है, उसमें मरनी भी है, डूबनी भी है। ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो किसान पैसा भाई हर समझता काम में है जी, तो हर हाँ, जो किसान भाई समझ रहा नहीं। राणा जी देखो, हमारा काम उल्टा लोगों से, किराने वाला लगा लो, कपड़े वाला लगा लो, आदर्श नगर आप रहते हो वहाँ की मार्केट में चले जाओ, जितनी भी दुकानें हैं वो पहले माल खरीदते हैं, अपने अंदर स्टॉक लगा लेते हैं, उसमें से कुछ उनको उधार भी मिलता होगा। ठीक है जी। नगद बेच रहे हैं। ठीक है जी। हम लोग क्या कर रहे हैं, नगद खरीद के उधार बेच रहे हैं। हमारा धंधा उल्टा है लोगों से। भाई जैसे किसान की गाड़ी आई, उसको पेमेंट कर दी तो नगद ही हुआ ना। ठीक है और जी। उधार बेच रहे हैं। उसकी गाड़ी है वो तो देनी पड़ेगी आपको। तो और धंधे जो हैं वो उधार खरीदते हैं और नगद बेच रहे हैं। ठीक है जी। तो ये हम लोगों का जिगरा है, जो कोई बोलता है उसको बोलने दो। चलो या तो मैं तो बस हमने गलत कुछ नहीं बोलना, बस यही है कि भी समझ की कमी है। हाँ, समझ की कमी। क्योंकि ये बात मैंने वीडियो खत्म होने के बाद में बोली, कोई बाद में कह देगा तुम तो अपनी चर्चा कर रहे, खाली रेट बताओ। नहीं देखो, शुरू में ही रेट बता आपने तो पिछले साल भी जब पंजाब का डायमंड चल रहा था, यूपी के यूट्यूबर जो गलत बोल रहे थे, आपने तो खुल के उनको कहा था भाई अगर आपको लग रहा है मंदा है तो आप यहाँ से आके खरीदो ना। ठीक है जी। अब की बार खरीदा गया, देखो यहाँ से आलू। बिल्कुल, अब की बार काफ़ी आलू खरीदा गया दिल्ली से जी। तो जिसको लग रहा है कि दिल्ली मंडी मंदा है, हमारे पास आए, खुले में आए, आके खरीदे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। चलिए धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी फर्म है जी राम लोवाया राकेश कुमार, 1013 सब्जी मंडी आज़ादपुर। मेरा मोबाइल नंबर है 9811155767। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया राणा जी आपका।